नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज शाम 4:30 के करीब आपके द्वार पर स्वयं भगवान शिव जी आएंगे एक दिव्य शक्ति के रूप में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर शाम 4:30 के आसपास आपके घर पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन आज केवल महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मैया पार्वती भी लिखें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तो बदल ही जाएगा, साथ साथ आपके सभी रुके हुए काम भी बन जाएंगे और तुम माला माल बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान शिव जी खड़े हैं। आपकी किस्मत अब आपको सफलता की सीढ़ी को भी बहुत आसानी से पार कर लेंगे। जी हां दोस्तों, आखिर सही कहते हैं कि जब देने वाले भगवान महादेव हो तो लेने वाले की झोली हमेशा हरा भरा ही रहता है। जी हां दोस्तों, अब आपके सभी पुकार भगवान सुन लिए हैं और भगवान शिव जी और मैया पार्वती जी आपको और आपके घर परिवार पर बहुत बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे, जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा, आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हां, तो वह मंत्र है दोस्तों, AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए, आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है, आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हां, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण है कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नजदीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है। लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नजदीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हां दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं। अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानेंगे? जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में पहली बार मिलेगी। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें आपकी खुशी अच्छी नहीं लगती। अब आप सोचोगे ऐसा कौन है जो आपकी तरक्की से चलता है, तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं, वह आपका अपना मित्र, आपके सभी संबंधी, या फिर कोई आपका हाथ हो सकता है। और खास करके वह कोई दोस्त या आपके एड्रेस पड़ोस वाले हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात शायद पता ना हो तो बता दें कि आपको देखकर कोई दुश्मन नहीं चलता, बल्कि कोई अपना ही आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ रहता है। लेकिन ये बात भी तय है कि आप जो समय आपका शुरू होने जा रहा है, उसे आपके जितने भी दुश्मन हैं, उन सब का सर्वनाश होगा जी। हाँ दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में इन दोनों स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद बना हुआ है। वह आपके सभी कासन को हर लेंगे जो आपके प्रति बुरा सोचते हैं। अब उनका खुद बुरा होने का समय आ चुका है। भी इतने भी दुश्मन आपके पीछे गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, भोलेनाथ उनके किए की सजा उन्हें जरूर देंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्रदान करेंगे। जी हां दोस्तों, इन दोनों आपके जीवन में संकट का काला बादल नष्ट हो जाएगा और एक नया सवेरा शुरू होगा। बस दोस्तों, आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। बाकी अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लिए तो दोस्तों, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कोई भी संकट नहीं आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो भी यह वीडियो देख लेगा, उसे मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हमने कार्य से लेकर उपाय की बातें और जो काफी जरूरी है उनसे जुड़ी सभी जानकारियां बताएं। अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो दोस्तों, आपकी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी।
और ये खुशखबरी सुनकर आपकी हर काम में खुशियां ले आएंगे कि भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो है वह वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एवं सच्ची भावना के साथ जय भोले शंकर अवश्य लिखें। इससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सा ऐसा कार्य है जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आपके रास्ते पर चलते हैं और आपके रास्ते में कहीं भी आपको कोई पागल व्यक्ति दिखे तो दोस्तों आप उन्हें जरूर कुछ ना कुछ खिला दें। आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप उसे वहां से भगा दें, क्योंकि वह भगवान बालाजी जी के रूप भी हो सकते हैं। मैं आपके सामने किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कल दोपहर 12:30 के बाद में अगर कोई पागल इंसान या फिर कोई साधु बाबा या फिर गरीबी क्यों ना हो, उनकी मदद जरूर करें। उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, गरीबी क्यों ना हो, उनकी मदद जरूर करें। उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। हमेशा सबकी मदद करें। किसी के प्रति छल कपट का भाव ना रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, चाहे वह वस्त्र हो चाहे वह खाना हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल दोपहर 12:30 के अंदर भोलेनाथ आपको हर मुकाम पर पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, इन दोनों आपको अप्रत्याशित रूप से खाया धन भी मिल सकता है, जिसे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रबंध को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमान इसे खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या काम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा हो जाएगा। बस आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। दोस्तों, जो लोग सीता के सामान की व्यवस्था में शामिल है, वे लोग आज से बहुत लाभ में रहेंगे। और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वह भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान ना दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत सावधान हनी बरतनी आवश्यक है। आप यह भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालय में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को डालना पड़ सकता है। आज से आपको विवेक की भी जरूरत है, और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने करियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का यह उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे, तो यह समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको कुछ इस दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते या अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। भले ही कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम होली। साथ ही दोस्तों, आय में भी वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि यह समय आपका भाग्य आपके व्यक्ति उपक्रम को पूरा समर्थन तो देगा ही, एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी रहेगी, परंतु आपको अपने धन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए और भी ज्यादा हेमंत साबित होगा। इन दोनों आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे। अपनी विभिन्न रचनाओं को जानें और सोच कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिल सकते हैं। अब आप अपनी रोटियां को अपने काम के साथ मिलकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक व व्यक्तिगत रुचियां को अगर आप काम के साथ मिलकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सोच समझकर किए गए निवेश से आज से बड़ा लाभ मिलने वाला है। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी बात मानी है, फिर निवेश दीजिए। आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा। दोस्तों, एक कोशिश तो जरूर कीजिए,
इन दोनों आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस करेंगे, क्योंकि कामयाबी हवा में है और अन्य सभी भावनाओं से आगे निकल जाएगा। आज आप सामान्य रूप से प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपका दिल बड़ी उपलब्धियां से भरा रहेगा। आपकी बड़ी मेहनत है और दृढ़ता आखिरकार रंग ला रही है। यह आपके लिए उत्सव का पालन की कुछ अलग जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी एक अच्छा समय है। बस आपको लालच से बचना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। आज आप अपने हर काम को लेकर खुश रहेंगे। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। बाकी जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है, वह आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है। आपको आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाभ मिलते ही आप पलटी हो जाए। ध्यान रहे कि आपके प्रयासों के लाभ उड़न छू हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इन दोनों आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपके साथ भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थीं। आपको मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था। तो आपने यह ठीक ही कदम उठाया है। अब तो सब आपके घायल होंगे। ध्यान रखिएगा कि उन्हीं लोगों पर पैसा खर्च कीजिए जो आगे आपका काम आए। बाकी दोस्तों, आज कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में आज नहीं गए, फैसलों का परिणाम जल्दी ही दिखेगा। इसीलिए आप सोच समझकर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान और योग्यता दोनों ही है। इस फैसला लेते समय विश्वास बनाए रखें, आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही जैसा कि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे, तो वही व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है। ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अपने बजट को संतुलित रखिए, खर्च को सही तरीके से कीजिए, तरक्की कायम रहेगी। यह समय आपको कोई बढ़िया विचार पूछ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मक लाइन और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उसे पर आज ही काम शुरू कर दें। इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, यह समय कम और मौज मस्ती दोनों एक साथ, ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और दोषियों, अगर हम हल्के में ले लेंगे, भगवान को इग्नोर कर देंगे, ईश्वर का दिया हुआ संकेत को हम हल्के में ले लेंगे, तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अखिलेश 7 दिनों के अंदर वह मालामाल बन जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंगबली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंगबली हर लेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संकेत हैं, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए। नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हां, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज शाम 3:29 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। क्या आपके जीवन काल में सपना सच होने वाले हैं? क्या भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिले हैं? क्या भगवान आपको देना चाहते हैं? क्या भोलेनाथ आपके जीवन काल में बिगड़ी बनाना चाहते हैं? लिए हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बता दें। बस आप इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठकर अकेले में अच्छी, क्योंकि वीडियो में बताई गई राज केवल आपके लिए है। अगर इन्हें आप हल्के में लेकर हर किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ा सकते हैं। आपके भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आज शाम 3:29 के बाद से कौन सी जगह पर आपको जान है, क्या कार्य करने हैं और वहां पर क्या संकेत मिलेंगे। तो जरा विस्तार से देखिए आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान शिव जी और महावीर बजरंगबली आप जानते ही हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। वे केवल जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाने वाले देवता हैं। हमारे छोटे मोटी पूजा से ही भगवान प्रसन्न होकर हमें हमारा वरदान देते हैं। हमें हमारा बताया गया सभी काम पूरा हो जाते हैं।
जो हम भगवान से चाहते हैं, सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी हमारे मन की बातों को बहुत ही जल्दी समझ गए हैं और समझ भी जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में यह समय पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय बहुत ही ज्यादा अपने किस्मत को खोद रहे हैं। अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। रोज घर परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना देखना पड़ता है। आपकी जिंदगी में हर हमेशा आप टेंशन में डूबे रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। आपके द्वारा किया गया छोटी मोटी गलतियां ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भयानक बन जाता है और आपके सारे वृद्धि में रोक लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का और महावीर बजरंगबली का